पाकिस्तानी की हीरोइन और दिल्ली की एमडीएमए रायपुर में बेचने वाले इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक समेत 30 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 850 रईस जादे इस ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में थे, जिसमें होटल कारोबारी और राजनेताओं के बेटों के नाम भी सामने आए हैं। इन सभी की जानकारी जुटाई जा रही है। इन आरोपियों से करोड़ों के ड्रग्स और पाकिस्तानी पिस्टल भी बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस ने नव्या मलिक से 30 घंटे पूछताछ भी की है। पूछताछ के बाद अवैध कारोबार में मदद करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ड्रग सिंडिकेट के गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस ने सबसे ज्यादा पूछताछ पंजाब निवासी लवजीत सिंह, रायपुर निवासी रुपिंदर उर्फ पिंदर सिंह उर्फ पाब्लो और रायपुर निवासी नव्या मलिक से की गई है। लवजीत और रुपिंदर से पुलिस को हेरोइन खरीदने वालों के और नव्या मलिक से एमडीएमए खरीदने वाले रसूखदारों की जानकारी मिली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में 850 से ज्यादा रईस जादे थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, 850 से रईस ज्यादे, ये वर्ड जो है बहुत मायने रखता है। क्या माना जाए कि बड़े बड़े राजकुमार जो है इसमें फंसते हुए नजर आने वाले हैं? और नव्या मलिक से क्या कुछ पूछताछ में अब तक निकल कर आया है? किस तरीके से ड्रग्स का ये मामला आगे बढ़ रहा है? तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार राजधानी पुलिस जो है ड्रग्स के मामले में कार्रवाई कर रही है। कबीरनगर और टिकरापारा इलाके से जहां हेरोइन बरामद किया गया था, वहीं गंज इलाके से जो है एमडीएमए ड्रग्स मिला था और इसके बाद जो है इस मामले में अब तक के कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज 4 नई गिरफ्तारियां जो है गंज थाना पुलिस ने की है। वहीं बात करने नव्या मलिक और अयान परवेज की, तो दोनों की आज रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इसके अलावा जो 4 नई गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें विधि अग्रवाल जो कि एक युवती है, साथ ही साथ उसका जो साथी है ऋषिराज टंडन, ये दोनों मिलकर इवेंट मैनेजमेंट का काम देखते थे। इसके अलावा नव्या मलिक के साथी जुनैद अख्तर और सोहेल खान, ये दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार से जो है आज जो 4 आरोपी हैं, साथ ही साथ जो नव्या मलिक और अयान परवेज, इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया है और एक बार फिर जो है पुलिस उनकी रिमांड मांगने की कोशिश करी, क्योंकि नव्या मलिक काफी शातिर है। वहीं अयान परवेज की बात करें तो वह भी काफी शातिर बताया जा रहा है, क्योंकि उसने लॉ की डिग्री ली हुई है और वह जीएसटी कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता बताया जा रहा है। उसका पुराना रिकॉर्ड भी है, कहीं न कहीं पुलिस के रिकॉर्ड में वह रह चुका है, तो कहीं न कहीं वह भी काफी शातिर है। वे खुलकर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस के पास इन तमाम लोगों की करतूतों की पूरी जानकारी है, क्योंकि गंज इलाके से जो ड्रग्स का पार्सल छोड़ने लाया गया था, वह पार्सल जो है अयान परवेज और नव्या मलिक के पास सुपुर्द करना था। इस मामले में हर्ष आहूजा की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके साथ जो है 2 अन्य लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। और इसके अलावा जो है पुलिस ने जब सभी लोगों के कॉल डिटेल निकाले, इसके अलावा व्हाट्सएप चैट निकाले, तो उसमें कई सनसनीखेज जानकारियां जो है पुलिस के हाथ लग रही है। जिस प्रकार से लगातार जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है ड्रग्स के मामले में, उससे माना जा सकता है कि इस जो चैन है उसको तोड़ने के लिए रायपुर पुलिस ने कमर कसा हुआ है। इसलिए एक बार फिर जो है तमाम जो 6 आरोपी आज रायपुर कोर्ट में पेश किए गए हैं, उनकी एक बार फिर जो है पुलिस ने रिमांड मांगी है। अभी जो है कोर्ट में पूरी कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर जो बचाव पक्ष है वह अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि आरोपियों को क्या पुलिस रिमांड दिया जाता है या जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। ठीक है, उनका इंतजार तो रहेगा कि क्या कुछ कोर्ट फैसला करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनोज इसमें कुछ रईस जादे, बड़े बड़े अधिकारियों या मंत्रियों के बेटे भी शामिल हैं क्या, जिसको लेकर के ये भी संभावना है कि अगर इनके नाम निकल कर आते हैं तो राजनीतिक तौर पर भी हलचल मचनी तय है?
जी, निश्चित रूप से पुलिस हालांकि किसी के नाम का भी खुलासा नहीं कर रही, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही, जो इवेंट पार्टियां क्लब फार्म हाउस पे होती है, तो उसमें जो है ना कि लोअर क्लास के लोग जाते हैं ना मिडिल क्लास के लोग, जो जाते हैं हाई प्रोफाइल लोग ही जाते हैं, जिसमें राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे होते हैं वे और तमाम जो है कारपोरेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वे ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हीं के नाम इस पूरी लिस्ट में है, लेकिन इसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही। इसके अलावा जो है कल ही जो है रायपुर पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जो पुलिसकर्मी बनकर घूम रहा था और इसी मामले में उसने वसूली की कोशिश की। एक हाई प्रोफाइल परिवार के एक युवक है जिसका नाम काफी चर्चित भी रहा है, उसके घर वह उसके होटल पहुंच चुका था, वहां पर उसके भाई से मिला और 5 लाख रुपए की डिमांड की। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जो सूची पुलिस के पास है उसमें हाई प्रोफाइल लोगों के नाम निश्चित रूप से शामिल है, जिसके कारण वह जो नकली पुलिसकर्मी वहां पहुंचा था, लेकिन पूरा मामला फर्जी पाया गया। जिसके बाद जो है जो नकली पुलिसकर्मी था आशीष घोष, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेजा गया है। बिल्कुल, उसे जेल भेजा गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नव्या मलिक है, क्या इसे माना जाए कि ये तुरुप का इक्का है और इसके गिरफ्त में आने के बाद से ये पूरा खेल जो है ये खत्म होने वाला है, ड्रग्स का सिंडिकेट टूटने वाला है, या अभी भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पुलिस के हाथ से दूर है? जी देखिए, आपको बताना चाहूँ कि जो नव्या मलिक है वह इंटीरियर डिजाइनर का काम करती थी और वह निश्चित रूप से जो है उसके बारे में जो जानकारी आई है वो दिल्ली मुंबई उसका आना जाना लगा रहता था। तो साथ ही साथ जो है उसने कई देशों की यात्रा भी की है, दुबई गई है, तुर्की गई है एवं अन्य देश का भी उसने यात्रा किया हुआ है और यहीं से जो है वह ड्रग्स जो है ट्रेन के रास्ते जो है रायपुर लाती थी और यहाँ पर जो इवेंट होते थे क्लब और फार्म हाउस में जो पार्टियां होती थी तो उन तमाम जगहों पर जो है युवक युवतियों को जो है इस ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। पहले उन्हें फ्री में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, जैसे ही जो युवक युवतियों को लत लगती थी तो उन्हें महंगे दामों पर जो है इन ड्रग्स को बेचा जाता था। इसके अलावा यह जानकारी भी सामने आ रही है कि तमाम लोगों का जो है रिकॉर्ड जो है वे ऑनलाइन तरीके से रख रहे थे कि किन किन लोगों को ड्रग्स बेची जा रही है। तो समझा जा सकता है कि जो ड्रग्स का जो यहाँ पर जाल फैला हुआ है रायपुर में वह काफी आगे तक जा चुका है। जिस प्रकार से कबीर नगर इलाके से जो है रुपिंदर पिंदर उर्फ पाब्लो की गिरफ्तारी हुई, लवजीत सिंह की गिरफ्तारी टिकरापारा इलाके से हुई, वहां से बड़ी मात्रा में जो है हेरोइन बरामद किया गया। इस मामले में यदि तीनों मामलों को देखा जाए तो अब तक के यदि 50 से अधिक गिरफ्तारियां जो है हो चुकी है, जिसमें जो है जिन लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे, ड्रग पेडलर के रूप में काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा जो है करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ कंज्यूम करने तक रही और इस प्रकार से उनकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता नहीं रही। इसलिए उनसे बॉन्ड भरवाकर जो है उन्हें छोड़ा गया, उन्हें समझाइश दी गई कि यदि आइंदा से यदि इस प्रकार के गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ भी जो वैधानिक कार्रवाई है वह भी हो सकती है। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि जब टिकरापारा के मामले का खुलासा हो तो रायपुर एसपी ने खुद बताया था कि 300 से अधिक लोगों के सूची उनके पास है। इसी प्रकार नव्या मलिक के मामले में भी जो जानकारी सामने आ रही है कि पूरे कॉल डिटेल को जब डंप किया गया, कॉल डिटेल को निकाला गया है, व्हाट्सएप चैटिंग निकाली गई जिसमें अयान परवेज के अलावा नव्या मलिक किन किन लोगों से कांटेक्ट में थे तो वो भी काफी चौंकाने वाले हैं, जिसमें राजनेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, तो बड़े नाम हैं जो शामिल है, लेकिन पुलिस जो है बेहद फूक फूक कर कदम आगे रख रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।